जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम है आदि चौहान और आप मुझे सुन रहे हैं चौहान भक्ति द्वार पर। आपका इस छोटे से चैनल चौहान भक्ति द्वार पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता में लिखे हुए कुछ अनमोल विचारों के बारे में, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। आप कभी किसी इंसान से धोखा नहीं खाएंगे और मैं गारंटी लेता हूँ इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आप एक सच्चे और अच्छे इंसान बन जाएंगे। हाँ, इस वीडियो को बीच में बिल्कुल ना रोकें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान भी ज्ञान ना होने के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड श्री कृष्णा जी के नाम के साथ। श्री कृष्णा कहते हैं, मन का बेचैन होना स्वभाव है और हमारे मन को लगता है अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो ये आने वाली मुसीबत और मुश्किलों से हमें बचा लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का अधिकतर समय काफ़ी ज़्यादा सोच विचार और परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है परंतु नामुमकिन नहीं। श्री कृष्णा कहते हैं, अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख काफ़ी नहीं है आसमान के लिए, हौसला भी तो चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। ज़िंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा काम करो जो आपको तकलीफ़ दे, वही पछताए। समय और शब्द दोनों का ही लापरवाही से उपयोग कभी मत करना, क्योंकि ये दोनों कभी वापस नहीं आते और ना ही कभी दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता अच्छे इंसान के साथ ही किस्मत अक्सर बुरा खेल क्यों खेलती है। यह कितने अफसोस की बात है ना। जब भी कभी वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की ही मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग अक्सर मुसीबत में काम आ जाते हैं, लेकिन शक्कर से मीठे लोग अक्सर वक्त पर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर एक इंसान की दो कहानी होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी वह है जो सबसे छुपाता है। शांत रहना सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता। श्री कृष्णा कहते हैं, आप किसी को अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उससे नफ़रत नहीं करते, बल्कि आप अपने आप से नफ़रत करते हैं कि आपने उस इंसान को इतनी अहमियत क्यों दी। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज़्यादा लोगों की फ़िक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वही होते हैं जिनसे बातें खुलकर की जाएं, ना कि संभल कर। तनाव, उदासी, बेचैनी इंसान को तभी होती हैं जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। लोग कहते हैं कि यहाँ दर्द बांटने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताया जाए वही मज़ा लेता है। यहाँ सबको अच्छा समझ लेना सबसे बुरी आदत है मेरी। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने से मिलती है जिस काम को करने से लोग ये कहते हैं कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, मुझे नज़रें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। आजकल के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर गिराने वाले खुद अपने हों तो संभलने में वक्त तो लगता है। आज के ज़माने में लोग तभी याद करते हैं जब उन्हें खुद आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीख लीजिए। अगर आपने नाराज़ होने की आदत डाल ली तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आदमी बड़ा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। बस एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। इस संसार में सबसे बड़ा आदमी वही है जिससे मिलने के बाद कोई भी आदमी अपने आप को छोटा ना समझे। चुप रहना बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय होता है आपको बोलना बहुत ज़रूरी होता है। ज़िंदगी आपको हमेशा एक मौका ज़रूर देती है। सरल शब्दों में समझाऊं तो उसका मतलब आज ही होता है। ज़िंदगी में लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अपने दिमाग को लक्ष्य पर पहुंचाना पड़ता है। गिरना भी ज़रूरी है,
इससे हमारी मेहनत का पता पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखना, अपने लक्ष्य के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। झूठ सुनने का मज़ा तभी आता है जब आपको सच का पहले से ही पता हो। श्री कृष्णा कहते हैं, उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना जो आपको दूसरों का राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या फिर ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी सिर्फ चंद समय के लिए चमकती है, लेकिन ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगेंगे। अगर आपकी स्थिति खराब है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और ना ही आपका साथ देंगे। सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। जिस दिन आप खुद की हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे तो आपको कोई और रुला नहीं सकता। रिश्तों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। रिश्तों को वक्त देना सीखो, रिश्ते खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगे। आपके इरादे इतने कमज़ोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। अच्छे लोगों का हमारी ज़िंदगी में आना हमारे लिए किस्मत से कम नहीं होता और उन्हें संभाल कर रखना हुनर से कम नहीं होता। अपना पूरा समय अपने आप को बेहतर करने में लगा दो, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं बल्कि पैसों से बनते हैं। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। श्री कृष्णा कहते हैं, जो प्रेम में रहते हैं वह कभी छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वो कभी प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ है जो अच्छी स्थिति में फिसले नहीं और बुरी स्थिति में उलझे नहीं। श्री कृष्णा कहते हैं, लौट कर आ जाते हैं वो लोग जो रूठ कर जाते हैं, टूट कर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। तो कृष्णा प्रेमियों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, हर सपना टूट रहा है, तो लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वक्त सबका आता है। तो क्या हमें ये सोचना चाहिए? कतई नहीं। बस हमें अपने लक्ष्य पर निरंतर प्रयास करना चाहिए और सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। तो कृष्णा प्रेमियों, ये थे हमारे श्री कृष्णा जी के कुछ अनमोल विचार। अगर आपको इस छोटी सी वीडियो से कुछ बड़ी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। और अपने परिवार में इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।